फ्रेंड स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है रेलवे। हम एनटीपीसी का करंट अफेयर देखेंगे जो 5 जून से लेकर के 24 जून तक एग्ज़ाम हुआ है 2025 में। करंट का जो ग्रेजुएट लेवल का लेवल 1 का उसका हम करंट अफेयर कराने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी सेशन में एग्ज़ाम हुआ है, जितने यानी 5 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक, यानी हर एक शिफ्ट में तीन एग्ज़ाम यानी 48 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम हुआ है। तो इस सभी शिफ्टों का हम इस करंट अफेयर का निकालेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आपको है एनटीपीसी का है, उसमें आपको 5 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक शायद डेट आया है, तो उसका भी आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसने की उम्मीद है। तो चलिए हम इसका पहला शिफ्ट का क्वेश्चन कराएंगे एनटीपीसी का, जो आपको 5 तारीख को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में ग्रेजुएट टेबल 1 का। चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान, जैव और विकास आरडी वर्तमान में कितना व्यय है। तो इसका हमारा कितना है, तो 0.6% व्यय का है, यानी एक्सपेंडिचर का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी या अंतर सरकारी संगठन BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली थी। तो किसने संभाली थी, तो वो हमारा कौन ने संभाली थी, बांग्लादेश ने संभाली थी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत भारत में कितने शहर को शामिल किया गया था। हमारा 100 शहर को शामिल किया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पहले ओलेड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका हमारा है चंद्र रोली के ऊर्ध्वाधर तापमान प्रोफाइल को मापन के लिए है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे कि 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिकन का प्रथम देश कौन बना है। तो हमारा पनामा बना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य से रीट जारी कर सकते हैं। हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन इसमें आ गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मौलिक अधिकार की जो रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक समानता सूचकांक GII 2022 से लेकर में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत हमारा कौन सा स्थान हासिल किया, 108 नंबर हासिल किया, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारत में नियंत्रक या महालेखक परीक्षा का पद ग्रहण किया था। तो ये के संजय मूर्ति। ये भी हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करते हुए भारत भर कितनी शाखाएं खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली है। तो हमारे 115 खोलने के लिए RBI से मंजूरी मिली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। हमारा 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति के भारत योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है। तो हमारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिसमें दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच गया था। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 90% दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था। तो 1994 के तहत यह आधारकृत बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल कितने बेरोजगारी दर थी। तो हमारा 5.4 बेरोजगारी दर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया था, तो उसका हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये हमारा सब करंट अफेयर का इस काम डेली का है। 5 6 8 9 10 जितने भी 5 से लेकर 24 तक एग्जाम हुआ है उस सभी का करंट अफेयर हम आपको कराएंगे। डेली एक करंट अफेयर का वीडियो यानी 3 शिफ्ट का वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। तो चलिए ये आपको आगे जितने भी रेलवे के एग्जाम होंगे उस सभी में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि हमारा बुकर 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास गोल्ड
के लेखक का नाम क्या है? तो हमारा एनी माइकल्स इसके लेखक के नाम है। ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐड हो गया यहाँ पर। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का काम निष्पादित करना और डेटा को प्रोसेसिंग करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा नवंबर 2024 में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन विश्व का सम्मेलन का विषय क्या था? तो सम्मेलन का विषय हमारा सहकारी सभी के लिए समृद्ध निर्माण करना था। ऑप्शन नंबर 4। लाइनेक्स ग्नोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट AL+F2 का कार्य क्या है? यहाँ रन कमांड करना होता है। ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन ऐड हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की भूमिका क्या निभाई थी? तो कला के माध्यम से सहमति व्यक्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलीट ग्रेड प्रिक्स 2024 में भारत के कुल कितने पद जीते थे? तो भारत 134 पद जीते। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से संथाल विद्रोह यहाँ पर ये नहीं है? तो ये हमारा ताना भगत संथाल विद्रोह से नहीं। ये क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का आइडिया हो चुका है। तो चलिए हिस्ट्री का भी क्वेश्चन मिल गया, पॉलिटिकल का भी मिल गया। इसी तरह से आपको हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ये 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फरवरी 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहरू युवा संगठन के पहल के तहत कितने को व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण किया गया है? तो वह 28,275 को प्रशिक्षण किया गया। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर की अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने डैश को अपना उत्तराधिकारी नामित किया जो नियुक्ति के बाद होंगे। तो हमारा कौन सा होंगे? BR गगोई जो 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 में ग्रामीण परिवार को नल जल का प्रदान करने के कितने प्रतिशत का लक्ष्य रखेगा? तो हमारा कितना का 100% का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 4। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए चर्चा शुरू की है, जो कि किस वर्ष से निलंबित किया गया? तो ये हमारा 2020 से निलंबित किया गया है, कोविड के समय से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 67वें सत्र के भागीदारी थी? तो हमारा ये अन्नपूर्णा देवी थी। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि 2028 से 2036 तक ओलंपिक की तैयारी पर चर्चा के लिए 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? ये हमारा हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रामीण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी उत्पादन पर निर्भर है? तो हमारा ये 90% का है, ये निर्भर है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि 2023 और 24 के संशोधित प्राक्कलन के 2024-25 के बजट के प्राक्कलन तथा भारत तक के स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन कितने प्रतिशत परिवर्तन किए गए? तो ये -70% किया गया। ऑप्शन नंबर 4। बंगाल की खाड़ी में अंतः सरकारी संगठन के 13वीं सतही परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो माले यानी मालदीव में की गई। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेनेटरी मिशन मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका हमारा ठोस रॉकेट मीटर निर्माण के सुरक्षा को दान करना था, बढ़ाना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 में राज्य ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चों के संचरण का उन्मूलन 2026 तक लेने का उद्देश्य महत्वपूर्ण पहल के कहाँ से किया गया? तो वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये हमारा अब देखेंगे, ये हमारा थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आएगा NTPC का ही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिकारी पारित कब किया गया था? तो हमारा 1993 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4। एक्सयूमो मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा पहल करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हमारा शुभांशु शुक्ला जो अभी ये गए हुए हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, ये हमारा पॉलिटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड हो चुका है। क्षेत्र के राज्यपाल के विनियम निम्नलिखित में से किस निषिद्ध या प्रतिबंध कर सकते हैं, तो वो भूमि अंतरण कर सकते। जनजातीय समुदाय के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय ईएमआरएस की शुरुआत वर्ष की गई थी कब? 1997 से 1998 के बीच। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 8वीं राज्य स्तरीय सम्मेलन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो वो गंगटोक कहाँ पर? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। मराठी भाषा का अग्रिम दलित आत्मकथा कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किसने की थी, तो दया पवार ने की थी। ऑप्शन नंबर ए। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2024 के लिए भारत में गरीबी दर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय कितनी गरीबी दर है, तो 4% से लेकर के 4.5% तक अनुमानित। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि मानक ASCII कोड का उपयोग करके कितने आदित्य वर्णों को दर्शाया जा सकता है, तो हमारा 128 कोड करके दर्शाया। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजी व्यय कितना है, तो वो 2.6 लाख करोड़ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हाशिए के समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय का पक्ष समर्थन करने के लिए 2025 में टाइम्स ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कैथरीन कोलमैन फ्लावर्स को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में आयोजित हुए 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन के थीम क्या था, तो विकसित भारत और प्रवासी जनसमूह का योगदान। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में 7वें PM स्टार्ट बैठक के दौरान चर्चा की गई होमोफिलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्राफ्ट थेरेपी के जीन थेरेपी का किन संस्थाओं के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये हमारा IIT बॉम्बे और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल बेंगलुरु के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 4। अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली पुस्तक स्वराज के लेखक कौन है, तो वो महात्मा गांधी। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी किस क्षेत्र से वंचित क्षेत्र में नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए धन आवंटित किया गया, तो वो हमारा दूरसंचार के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर बी। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2030 तक व्यवसायों के लिए सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है, तो हमारा डिजिटल पहुंच को व्यापक बनाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 में वक्फ बोर्डों की संरचना के कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया, तो गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। ऑप्शन नंबर 3। जो अभी इसका विरोध चल रहा है बिहार और इंडिया में कि बिल को वापस किया जाए, तो देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय राज्य के अवैज्ञानिक खनन पद्धति 1 दशक के प्रतिबंध वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया था, तो हमारा मेघालय का किया था। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2023 और 2024 तक बनाए जाने वाले घरों की लक्षित संख्या कितनी है, तो हमारा 1.89 करोड़ है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि नवंबर 2024 में PM मोदी किस देश की यात्रा 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली यात्रा की होगी, तो वो नाइजीरिया की यात्रा पहली बार किया था किसी प्रधानमंत्री ने 17 साल बाद। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये रहा हमारा 3 शिफ्ट का, हमने 5 जून का तीनों शिफ्ट का हमने एग्जाम 5 जून का 3 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने आपको करंट अफेयर का सेशन करा दिया। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगला 6 जून से करंट अफेयर के तीनों शिफ्ट को क्लियर कराएंगे। इसी तरह से हमारा चैनल बने लगे, चैनल को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगला करंट अफेयर के साथ।